हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आप सबको जय मसीह की। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को देख के बोलेंगे आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के भवन में। आपके आमने सामने, दाएं बाएं, आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं सबको देख के बोलिए आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के भवन में। वो प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए यीशु आपके लिए और मेरे लिए जी उठा। यीशु आपके लिए और मेरे लिए जी उठा है। उनसे पूछिए आज क्या आपके जीवन में कोई मरी हुई परिस्थिति है, कोई ऐसी परेशानी है, आप सोच रहे हो कि मैं इसमें से कैसे निकलूं। आज उन परेशानियों को यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिएगा, क्योंकि वो मरी हुई परिस्थितियों में, वो सूखी हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो सूखी हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। आमीन। आइए पढ़ेंगे आज प्रकाशित वाक्य 16। फिर मैंने मंदिर से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसे बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़े तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और जो उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप से निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्तियां बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्तियों के कारण परमेश्वर की निंदा की। आइए कलीसिया, एक बार अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर ने आज ये सुंदर दिन दिखाया। आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर आज जब तेरे इस
पवित्र स्थान में आया हूँ। आज जैसे इस सॉल्यूशन ग्राउंड में मैंने अपने कदमों को रखा है परमेश्वर, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ खुदावंद कि आज मेरे जीवन का सॉल्यूशन खुदावंद यीशु आप ही है पिता परमेश्वर। तेरे सिवा खुदा मेरा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। और खुदावंद आज हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए खड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। आज जैसे हम हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, आज हमारी यही प्रार्थना है पिता कि आज हमें छू ले पिता परमेश्वर, हमें सिर से लेकर पैर तक खुदावंद हमें अपनी पवित्र आत्मा से छू ले परमेश्वर, क्योंकि तेरा एक छूना ही हमारे जीवन को बदल सकता है। तेरा एक शब्द हमारे जीवन को बदल सकता है। तेरा एक शब्द मेरे परिवार को बदल सकता है। तेरा एक शब्द मुझे चंगा कर सकता है परमेश्वर। आज वो शब्द मेरे लिए रिलीज करना परमेश्वर। जैसे वो स्त्री ने विश्वास के साथ वो गई और उसने बोला कि अगर मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर आज हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पे भारी रूप से है खुदावंद, और आज हम छूना चाहते हैं तुझे परमेश्वर। परमेश्वर आज जब तू मेरे बीच चल के जाएगा खुदावंद, आज मैं खाली नहीं जाने चाहती यहां से परमेश्वर। कलीसिया आज अगर पड़ोसी को परमेश्वर ने छू लिया और आप शिफा के साथ नहीं गए तो परमेश्वर आपसे पूछेगा तेरा विश्वास कहां था। आज परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर मैं विश्वास के साथ खड़ा हूं, मैं विश्वास के साथ खड़ी हूं, क्योंकि आज तू मुझे छुएगा। आज जब तू मेरे पड़ोसी को छुएगा उससे पहले आज मुझे छूना परमेश्वर। आज मेरा जीवन बदलना परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास के साथ आया हूं, मैं विश्वास के साथ आई हूं खुदावंद। और परमेश्वर जब विश्वास के साथ आता है तू उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता। परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना एक सुगंधित धूप के समान तेरे सामने पहुंचे परमेश्वर। हमारे हाथों का फैलाना परमेश्वर वो संध्या काल में अन्न बलि के समान ठहरे परमेश्वर। हमारे प्रार्थनाओं को सुनना, हमारे आराधनाएं पिता परमेश्वर एक सुगंधित धूप के समान आज तेरे सामने पहुंचे परमेश्वर, और प्रार्थनाएं उत्तर लेके नीचे आए परमेश्वर, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे विश्वास को देखता है और हमें चंगा करता है। परमेश्वर हम विश्वास के साथ यहाँ खड़े हैं, हमें छू ले आज परमेश्वर, हमें छू ले परमेश्वर, आज छू ले परमेश्वर। हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करना, हमारे आराधना को स्वीकार करना, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए कलीसिया एक बार तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की तारीफ करते हुए हम आराधना में चलेंगे। वो दो नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। कली से अपने हाथों को उठा के इस गीत को गाए मेरे संग। दो नचना कमाल होवेगा, नचना कमाल होवेगा, उदों नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल 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 होवेगा। सोने दियां सड़कां ते असी फिरांगे, तेरी यीशु दे प्यार नाल असी भरांगे। सोने दियां सड़कां
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁਰਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਦੇ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਤੋਬਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਤੋਬਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਰੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ
अपने हाथों को उठा के कलीसिया मेरे संग ये गीत को गाना। मेरा यीशु मसीह है खुदा, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यारी करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, वो प्यारी करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, पा जाते हैं। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे हम पाएंगे, नया पल पाएंगे, पल पाएंगे। वो जिंदगी पाएंगे, नया पल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, पा जाते हैं। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे, हम पाएंगे, नया पल पाएंगे, पल पाएंगे। जिंदगी पाएंगे, नया पल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों
मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे हम पाएंगे, नया बल पाएंगे, बल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। संतान है उसकी वही जो महिमा उसकी गाता, संतान है उसकी वही जो महिमा उसकी गाता। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो, चलते रहो, आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो, हर पल सबके साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं पुकारते हैं, शिफा पा जाते हैं, आ जाते हैं, जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, अरे मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे, हम पाएंगे, नया बल पाएंगे, बल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। संतान है उसकी वही जो महिमा उसकी गाता, संतान है उसकी वही जो महिमा उसकी गाता। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो, चलते रहो, आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो, हर पल सबके साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। गीत पाएंगे, पाएंगे, नया बल पाएंगे, बल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा,
सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं। हर मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराते, वो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी गाता, संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी। आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो। आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो। के साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी गाता, संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी गाता। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो। चलते रहो। वो आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो। हर पल सबके साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे हम पाएंगे, नया बल पाएंगे, बल पाएंगे। जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे हम पाएंगे, नया बल पाएंगे, नया बल पाएंगे। जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा,
सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले। जिंदगी पाएंगे हम पाएंगे, नया बल पाएंगे, नया बल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, पा जाते हैं, जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं। हर मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता, जो यीशु के पीछे चलता वो कभी नहीं घबराता। संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी गाता, संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो, चलते रहो, आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो। हर पल सबके साथ ही खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। तो इस अपने हाथों को उठा के मेरे संग इस गीत को गाना। सारे जहां में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। सारे जमाने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू,
तू ही बसा है खुदा, अपने मसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे, अपने मसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू, मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष दे मुझे, हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष दे मुझे। सारे जमाने में तुझसा न कोई, तू ही हमारा खुदा, आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा, अपने मसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू, मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। ये जीवन देने को सह गया कोड़ों को, हो गया तू कुर्बान, ये जीवन देने को सह गया कोड़ों को, हो गया तू कुर्बान, तेरे उन कोड़ों के खाने से यीशु पाई है हमने शिफा, तेरे उन कोड़ों के खाने से यीशु पाई है हमने शिफा, अपने मसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे, अपने मसा से तू भर। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर। और हर डिस्टर्बेंस आपकी जिंदगी में इसी टाइम जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर एक आपकी स्ट्रॉन्ग हाथ, आपकी अद्भुत हाथ मेरी जिंदगी में काम कर पिता परमेश्वर, इस डिस्टर्बेंसेस जो मेरी जिंदगी में इसी टाइम चल रहा है उसको दूर कर परमेश्वर। आपकी जिंदगी में इसी टाइम क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरी गाना आराधना गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे परमेश्वर को। और इस टाइम बोलो परमेश्वर को, प्रभु जो इसी टाइम मेरी जिंदगी में ये चीज, हो सकता है बीमारी होगा, हो सकता है कोई लड़ाई होगा, हो सकता है कोई आपको परेशान कर रहा होगा, हो सकता है ऐसे कोई पुरानी पाप होगा, हो सकता है कोई आपकी बात होगा, आपको ब्लैकमेल कर रहा होगा। ऐसे लोग हैं आपको ब्लैकमेल है, अभी आपको लोग ब्लैकमेल कर रहे होंगे इसी टाइम, आपकी पुरानी ये बात बताऊंगा, ये चीज बताऊंगा। आज इसी टाइम परमेश्वर को बोलो, प्रभु उस स्ट्रॉन्ग विंड, निर्गमन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने एक स्ट्रॉन्ग विंड लेके जितनी भी टिड्डियां था उन सबको रिमूव कर दिया। आज परमेश्वर को बोल दो, प्रभु आपकी स्ट्रॉन्ग विंड, उस स्ट्रॉन्ग हवा आए और मेरी जिंदगी में जितनी भी चीज जो मुझे डिस्टर्ब कर रही इस टाइम, हो सकता है आपको रिलेटिव्स उनकी वो बातें आपको मन को डिस्टर्ब कर रहा होगा, आपको मन को अशांति होगा। आज आप आए
यीशु मसीह खुदावन के प्रेजेंस में, आज पवित्र परमेश्वर यीशु के प्रेजेंस में आप आए। परमेश्वर को बोलते प्रभु हर डिस्टर्बेंस जिस परमेश्वर का नाम है जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह, हर डिस्टर्बेंस मेरी जिंदगी में मुझे अभी इस टाइम डिस्टर्ब कर रहे, टॉर्चर कर रहे, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। हर ऐसे आत्मा मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे व्यवसाय से, मेरी बच्चों की जिंदगी से तो दूर कर परमेश्वर, दूर कर, रिमूव कर पिता परमेश्वर। आज आप सॉल्यूशन ग्राउंड जिसके लिए आप आज खाली हाथ आए होंगे, बट आज आप भर के आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ, उस श्योरिटी के साथ आप वापस जाएंगे जो जिंदा खुदा यीशु आज आपको वादा देंगे, मैं तेरी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं। जो भी यीशु को आराधना करते हैं उसकी जिंदगी चेंज हो जाता है। आज आप डिप्रेस्ड आए होंगे, आज आप परेशान आए होंगे, आज आप किसी को जवाब देने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। आज परमेश्वर यीशु को बोला, परमेश्वर हर डिस्टर्बेंस इसी टाइम मेरी जिंदगी में उसको रिमूव करा। आपकी ताकत रिमूव नहीं कर सकता, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी नहीं कर सकता होगा, बट आज मेरा पिता, हमारे खुदा मसीहा वो कार्य कर सकते हैं। हर चीज, हर डिस्टर्बेंसेस को दूर कर पिता परमेश्वर, ये मेरी जिंदगी से उधर परमेश्वर रिमूव करे। ये सिचुएशंस, हो सकता है उस बीमारी होगा, हो सकता है वो लड़ाई पर खड़ा होगा, हो सकता है आपको कल जवाब देना होगा, हो सकता है आपको कल फाइनेंस रिटर्न करने का लास्ट डे होगा, मैं नहीं जानता हूं। नहीं, ऐसे लोग भी आपको कल कुछ चीज की जवाब होगा, कल फैसला होने आपको। आज बोलो परमेश्वर उस स्ट्रॉन्ग विंड, तेरी स्ट्रॉन्ग ताकत, तेरी स्ट्रॉन्ग पावर मेरी जिंदगी में कार्य कर परमेश्वर। प्रॉफिटिकली आज उस डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट प्रार्थना करो और परमेश्वर का राइचस राइट हैंड, वो ताकतवर हैंड, उस ताकतवर हाथ जिसने इस धरती को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने सूर्य चंद्र को बनाया, जो ताकतवर है, इतने बड़े समुद्र बनाया, इतने बड़े पहाड़े बनाया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाया, चंद्र तारागण सब चीज बनाया, उसके लिए क्या चीज असंभव है? इस धरती में जो हवा चल रहा है वो हवा चीजों को उखाड़ के एक दूसरी जगह लेके रख सकता है। जो परमेश्वर का ताकत है, जो विश्वास के साथ आप मांगो, सिचुएशंस जो चल रहा है आपको सिरदर्दी बन के खड़ा है, कोई सही वचन है, वर्ड है हिंदी में, सिरदर्दी बन के खड़ा है। उस चीज और व्यक्तियां हो, स्पिरिट्स हो, वो प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, आज उसको कमांड करो यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने बोला, जो तू विश्वास के साथ पहाड़ को बोलो उठ चले जा, वो उठ के समुद्र में जाके गिरेगा। आपको एक थोड़ी सी विश्वास, एक पॉइंट, उस राई की दाना समान उतना भी विश्वास हो जीसस क्राइस्ट में, जीसस क्राइस्ट में। मैंने बोला यीशु मसीह में विश्वास हो, कमांड करेगा आप और आपकी सॉल्यूशन आज आपके सामने झुकेंगे। जो भी परेशानी आज सिरदर्द बन के खड़ा है, अपनी यीशु मसीह को बोलो, वो आपके सामने झुकेंगे। उस परिस्थितियां, उस परेशानियां, उस ट्रबल्स, उस इश्यूज, आप जब आराधना की चलने के टाइम आज कमेंट करो, उस सिरदर्दियां मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों की जिंदगी से, मेरे बहू की जिंदगी से दूर हो जाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से माँ को निकाला, समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से माँ को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे जो वायदों को करता है पूरा। आपको
परमेश्वर ने वायदा दिया होगा मैं तेरी जिंदगी में 2021 में अगस्त में ये काम करूंगा, 2022 में काम करूंगा। मेरा परमेश्वर वचन कहता है वो वायदों को, हर प्रोमिसेस को पूरा करता है। वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। आज परमेश्वर को बोलो, प्रभु तूने मुझे बच्चा देने का आशीष बोला था, तूने मुझे बढ़ाने के लिए आशीष के अनुग्रह के लिए बोला था, तूने बोला था मुझे ये चीज अप्रूवल होगा, मेरे को ये कार्य होगा, तूने बोला था, तू वायदों को करता है पूरा। आज परमेश्वर, आज आप खाली हाथ आए होंगे, मैं कह रहा हूं आज, बट आप जाएंगे नहीं खाली हाथ, क्योंकि आपको भर देगा परमेश्वर। जो आराधना करेगा, जो खाली बैठेगा वो खाली होगा, बट आज राजा के सामने आराधना करेगा, अपने पैरों में आएगा, आज अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उस सॉल्यूशंस को लेके जाएंगे। आज बोलो, जो वायदों को करता है पूरा, जो वायदों को करता है पूरा, मुझे जो वायदा तूने दिया मैं जानता हूं तू पूरी करके दिखाएगा, तू करके दिखाएगा। वो चंगाई का होगा, अद्भुत कार्य करने का होगा, आपको ब्रेक थ्रूज देने का होगा, आपको दर्द पेन रिमूव करने का होगा। आज परमेश्वर को बोलो, जो वायदों को करता है पूरा, मेरा परमेश्वर मसीहा ये कार्य करके दिखाएगा। है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति आए, आपको हर परमेश्वर या प्रभु जो भी आप बोलते हैं, आपको विश्वास उड़ चुका है, आप बोलते हैं मुझे कोई विश्वास नहीं है। बट आज मैं कह रहा हूं आपको, अगर मेरे परमेश्वर ने आपको कोई चीज प्रॉमिस किया, मेरे परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने आपको कोई चीज प्रॉमिस किया, वो पूरी करके दिखाएगा। इसलिए आज अगर आप बोलते हैं विश्वास उड़ गया, आप आके बैठे, आज किसी की प्रेशर में आके, अपने दोस्त ने बुलाया, फैमिली ने बुलाया, बट आज आप टेस्ट करो, जीसस क्राइस्ट को बोल दो, इस मंदिर में, तेरी मंदिर में मैं आया हूं परमेश्वर, और खाली हाथ के साथ आया हूं, और तू मुझे भर देगा, इस प्रॉमिसेस जो मेरी जिंदगी में पूरी करेगा परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा। आज डिसीजन, आज कमिटमेंट करो। जब आपको खुदा यीशु आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, आपके साथ आने के लिए तैयार है, आपको प्रॉमिसेस देने के लिए तैयार है, आज बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी तू कार्य करके दिखा, मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से माँ को निकाला, समुंदर
मैं घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो वायदा तूने किया पिता परमेश्वर, आपके लिए सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। असंभव चीज कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, असंभव चीज। मैं कह रहा हूं आज आप बिना किडनी से खड़ा होगा इसी जगह में। मेरा परमेश्वर वो मैन्युफैक्चर करने के लिए इसी टाइम करने की ताकत रखता है। हर असंभव चीज को संभव करने वाला, और परमेश्वर करके दिखाएगा, आपका शरीर में करके दिखाएगा। हर असंभव चीज को, इतनी गवाहियां हम सुनते हर हफ्ते, अलग अलग ब्लेसिंग्स। असंभव चीज को संभव करने वाला, जो विश्वास रखने वाला, जो यीशु में विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे। आज आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना करो इसी टाइम। परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट। प्रभु सॉल्यूशंस देता है, यीशु मसीह सॉल्यूशंस देता है। यीशु मसीह आपसे नहीं मांगता तेरा शरीर ये करो, तू दर्द लेके आना। परमेश्वर बोलता तू मेरा दिल दो, तेरा दिल मुझे दो, मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने दिल से आज यीशु को आराधना करो। आज आप टाइम निकाल के आए, ट्रैफिक से आए, टाइम पहले घर से निकल के आए, और आप टाइम इसी जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो। पूरी उसकी आनंद ले, पूरा इसका फायदा लो। आज परमेश्वर फायदा देने वाला परमेश्वर है। वो रिवार्ड, अवार्ड्स, ब्लेसिंग्स देने वाला खुदा है। वो खाली हाथ आपको लौटाने वाला नहीं है। आज आपकी उम्मीद हर जगह टूट गया होगा, बट मेरा खुदावंद यीशु के हाथों में दो। और परमेश्वर को बोल दो, प्रभु मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना इस जिंदगी का, इस टाइम का मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी टाइम अपनी इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं रखो परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप वॉलंटियर होंगे, अलग अलग टीम में काम करते होंगे, बट मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, कहीं भी आप बैठे हो, इसी टाइम अपनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखो। बोलो, परमेश्वर तो वायदों को करता है, हर असंभव चीज को संभव करता है। आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, बट फॉर माई गॉड इट इज पॉसिबल। मेरे जीसस के लिए वो पॉसिबल है। आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, मेरा खुदा जीसस के लिए। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सना ये सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यादों का परमेश्वर पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है जैसे परिवार, फैमिली हर अपने विश्वास के साथ आपकी प्रेजेंस में इस प्रार्थना को लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, हर चीज को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हर चीज को तू करके दिखाता है। पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना में जाने के पहले पिता परमेश्वर कुछ तेरे वचन से पढ़ने वाले पिता परमेश्वर में हमारे साथ रहना, आपकी ग्रेस और आपके सामर्थ के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबको स्वागत है परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर आप पहली बार आए हमारे परिवार में, फैमिली में, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में आपका स्वागत है। यूहन्ना अध्याय 15 5 से लेके 8 तक अगला 5-7 मिनट हम 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, सुनेंगे। फोन को साइलेंट में रख लीजिएगा, इधर उधर बात नहीं कर लीजिएगा। जो हम परमेश्वर के घर पे आए पूरी सीरियसनेस के साथ बैठेंगे। हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो भी पूरी मूवी में ध्यान देते हैं ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है। आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, जो वचन से पढ़ने के टाइम हम नहीं है तो आए गए टाइम पास कर लिया, कोई फायदा नहीं। आपने इतनी मेहनत किया, टाइम में आए, जो ट्रैफिक में आए होंगे, आपने पहले निकले होंगे, अरेंजमेंट करके आए होंगे घर पे, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, है ना। हम कहीं जाते तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज वजन से पूरी फायदा उठाएंगे, तभी आपकी जिंदगी में आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। जितने भी लोग पहली बार आए, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में, इस परिवार में। यूहन्ना अध्याय 15 5 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 to 8। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे आमीन। 8 तक पढ़ा ना। हमारी परमेश्वर यीशु मसीह जिसका हम आराधना कर रहे इसी टाइम, वो ढीला ढूला हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे, देखो ऊपर वाले, ऐसे कुछ नहीं बोलता। परमेश्वर ने बोला अगर तुम मुझ में रहेगा, मेरी वचन तुझ में रहेंगे, मैं पूरी चीज करके दूंगा, तो मैं आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। परमेश्वर के वचन 5 हम एक और बार पढ़ेंगे, उसी 15 का 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। परमेश्वर खुदा यीशु मसीह जिसको हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर बोलता तुम मुझ में बने रहो। क्या है? बने रहो। बोलो तुम मुझ में, बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर बोलता तुम मुझ में बने रहो। इन्हीं दूर से देखो, तुम मुझ में बने रहो। बने रहेंगे कैसे? परमेश्वर में कैसे बने रहेंगे? परमेश्वर में कैसे बने रहेंगे? हम उपवास करते, प्रार्थना करते, आराधना करते, वो सीरियसली परमेश्वर को ढूंढते, तब हम प्रभु में बने रहते हैं। जब चुगली करने की आदत से दूर हो जाता है, लड़ाई करने की आदत से दूर हो जाता है, चोरी करने की आदत से दूर हो जाता है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलते और परमेश्वर यीशु को हम प्यार करते, तब हम प्रभु में बने रहेंगे। हम जब तक बने नहीं रहेंगे, आशीष अनुग्रह मिलेगा नहीं। आप सामने जाएंगे, जैसे इस गेट के बाहर, उधर लाइट नहीं, अंधेरा है, आपको लाइट चाहिए, फैन की हवा चाहिए, इधर जो चल रहा है वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के अंदर बैठना पड़ेगा ना। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह से आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, आप जो विषय के लिए आज परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, उसी के लिए आपको परमेश्वर यीशु में बना रहना बहुत जरूरी है। कैसे बने रहेंगे? उससे प्रार्थना करके, आराधना करके, उपवास में बैठ के, अपनी गंदे आदतों को दूर करके। वो जब तभी पॉसिबल होगा जब परमेश्वर में आप बने रहेंगे, तब ये चीज पॉसिबल होगा। अपने पड़ोसी को बोलना परमेश्वर यीशु में बने रहो, परमेश्वर यीशु में बने रहो, परमेश्वर यीशु में बने रहो। अगला वचन 6। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जब मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहेंगे तब आशीष मिलेगा, नहीं हो तो परमेश्वर उखाड़ेंगे, फेंका जाएगा। आपकी घर पे आज आप कोई पार्टी कर रहे हो, खाना दे रहे, और कोई चाचा दूर लखनऊ में बैठ के कंप्लेन कर रहे, तूने मेरे को खाना नहीं खिलाया, आप क्या बोलेंगे? चाचा आप इधर आए होते तो आप कोई खाना मिल जाता। तो परमेश्वर में जब तक बने नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे हमें आशीष नहीं मिला, हमें अनुग्रह नहीं मिला। परमेश्वर कुछ कार्य जब कलीसिया में प्रार्थना चलते, आराधना चलते हैं, आप उसी के साथ बैठते, उसी टाइम करता है, वो हम बाद में घर पे बैठेगा 2 दिन के बाद पता कर, उसी टाइम होने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। उसी यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं तुम बहुत सारे फल लेके आए। कोई माँ बाप बैठे इधर, अपनी बच्चा फेल हो जाए, बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, फेलियर हो जाए, ऐसे चाहते हैं आप? कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। बट परमेश्वर में जब आप बने रहेंगे, आप प्रभु चाहते हैं आप बहुत सारे फलों को लेके आओ, बहुत सारे आशीष अनुग्रह। फल क्या होता है? एक व्यवसाय के लिए फल क्या है? सुबह शाम तक नुकसान बिजनेस में खाना ना। एक व्यवसाय के लिए फल क्या है? प्रॉफिट है, मुनाफा उसका फल है। एक हस्बैंड वाइफ के लिए, एक औरत जो शादी हो गई, उसके फल है उसकी बच्चा। और जब वो बड़े होके सक्सेसफुल हो जाएंगे, पढ़े लिखे, आशीष में अनुग्रह में जाएंगे, उसके लिए वो फल होगा। परमेश्वर चाहता है तुम बहुत सारे फल लेके आए, तुम फेलियर ना हो, तुम खत्म ना हो, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें अनुग्रह मिले। उस सब के लिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, अपनी गंदे आदतों को बाहर रखे हुए, परमेश्वर यीशु से प्रार्थना करते हुए, संगति में बैठते हुए, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष लेके आएंगे, अनुग्रह लेके आएंगे। उसमें बना रहेंगे तब, नहीं है तो नहीं होगा। हम बहुत बार बोलते हैं, जैसे लोग, मेरा वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, मेरा ये प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये आशीष नहीं है, मेरे साथ वो आशीष नहीं है। हम जब तक उसमें बनाए नहीं रहेंगे तो आशीर्वाद ही कहाँ से मिलेंगे, अनुग्रह ही कहाँ से मिलेंगे? परमेश्वर ने बोला अगर तुम मुझे बना नहीं रहेंगे मेरे वचन में, मैं तुम्हें उखाड़ूंगा, फेंकूंगा, वेस्ट फेंक देंगे। जैसे आप झाड़ी उखाड़ते फेंकते हो, ऐसे हमारी जिंदगी को भी परमेश्वर दूर करेंगे। इसलिए उसी में बना रहना बहुत जरूरी है। हमें मनुष्य मृग से फर्क है हमें, है ना? मनुष्य और हाथी, हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहा है, हम भी पी रहे हैं, वो भी पी रहा है, हम भी शुशुपोटी कर रहे हैं, वो भी शुशुपोटी कर रहा है ना? सब कुछ वही कर रहा है। हम भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है। बट फर्क क्या पर? आपको परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है, मुझे और आपको खुदा ने, परमेश्वर ने अपनी रूप में बनाया,
और वो चाहता है, जो हमारी बाप स्वर्गीय बाप चाहता है मैं और आप बहुत सारे फल लेके आए, बहुत सारे अनुग्रह लेके आए। तो हमारी लाइफ खराब होने के लिए नहीं बनाया गया। परमेश्वर हमारी जिंदगी आशीष में, अनुग्रह में, बड़े बड़े बरकत में जाने के लिए बनाया गया। उसी के लिए यीशु में बने रहना बहुत ही जरूरी है। नहीं है तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएंगे। आपको प्रार्थना में लगातार, कलीसिया में आने के टाइम में 5 मिनट हाथ उठा लिया, वो जो गाने चल रहे हैं उसके साथ हमने हाथ उठाया, उससे आशीष नहीं मिलने वाला है, उससे अनुग्रह नहीं मिलने वाला है। आपको परमेश्वर में बने रहना है। घर में प्रार्थना करते हो, घर में प्रार्थना करते हो तब भी आशीष मिलेंगे, अनुग्रह नहीं मिलेंगे। घर पे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वो उस व्यक्ति समान नहीं बनना। मेरी बहू कम गहने लेके आए और लेके आना चाहते हैं जी, इसके लिए हम आज चर्च में आए प्रार्थना करने के लिए। लोगों को अलग अलग विषय होता है ना प्रार्थना करने के लिए। कोई बहू प्रार्थना कर रहे होंगे, कब मेरी सास मर जाएगा, मेरे को संपत्ति मिलेगा, उसकी चाबी मेरे हाथ में कब आ जाएगा। बहू का प्रार्थना अलग और बेटी की प्रार्थना अलग। तो जब हम कभी कभार प्रार्थना कर रहे हैं, उसी टाइम जब जरूरत होता है, कभी टांग में दर्द, कहीं पैर में दर्द, कहीं कहीं और दर्द, उसी टाइम हम जाते हैं, मुझे बस आशीष चाहिए जी, अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर ने बोला वो नहीं है। आपको ऐसे दोस्त पसंद है जो जरूरत की टाइम में आपको फोन करता है 4 साल में एक बार? पसंद आएगा आपको? आप क्या बोले, ये मतलब ही है भाई, यही बोलेंगे ना। अब तब तू कहाँ था जब मैंने पहली बार हेल्प किया था? पिछली बार क्रिसमस में, नए साल में मुझे याद ही नहीं किया तूने। हम भी परमेश्वर में बने रहो, कंटिन्यूअसली बने रहो, उसी में प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उसकी प्रोसेस में बना रहो, उसके साथ रहो। नहीं तो परमेश्वर भी पूछेंगे तू कौन है भाई। बट जो बने रहेगा, जैसे आपकी एक दोस्त है जो लगातार उससे आपका बात चल रहा है, और दूसरी दोस्त है उसको पता भी नहीं आपका नंबर चेंज हो गया। आपको लगे रहने डेली परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। मैंने बोला उस मृग भी जो हाथी हो, भैंस हो, वो भी डेली खा रहे पी रहे जिंदगी चला रहे, बट मैं और आप, हम भी उसी के लिए नहीं बनाए गए। ऐसे नहीं बनाया गया। हम परमेश्वर के साथ, जिसने इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया, उसके साथ संबंध के लिए परमेश्वर ने बुलाया। उसके साथ एक आशीष, अनुग्रह, उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। तो उसके साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश करो। और 7वें अध्याय 7वें वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर चाहता है 7वें वचन मिलके और पढ़ लीजिए एक और बार। आपको जितनी वचन पढ़ेंगे उतनी और समझ आएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। बोला पड़ोसी को, प्रभु में बने रहेंगे, जो भी मांगेगा वो देगा। मेरा छोटे भाई का व्यवसाय मुझे देना, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं लालच वाली या किसी को। हमारी परमेश्वर ऐसा है जिसको मैं आराधना करता हूं, दूसरे का नुकसान प्रार्थना कर लिया तो कभी सुनता नहीं है वो। यीशु मसीह, मैंने प्रार्थना कर लिया आज हरिंदर ग्रोवर का नुकसान हो जाए, सुनेगा नहीं, बोलेगा उसको मैं आज तूने बोला इसलिए मैं इसको 2 आशीष दूंगा एक्स्ट्रा। तो श्राप करने के लिए उसकी घर बर्बाद हो जाए आज, वो सुनेंगे नहीं। मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आज आप आशीष को मांगेंगे, अनुग्रह को मांगेंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी परिवार में आएंगे, दूसरे के जिंदगी में परमेश्वर दे सकता है जब आप आशीष मांग। जब मैं प्रभु में और आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर जो भी आप मांगेंगे वो देंगे। हमने आराधना गीत गाया ना, वायदों को करता है पूरा, पूरी वायदे जो आपको किया वो करेंगे। आपने जो अपने आप के साथ परमेश्वर के नाम में जो पहला, वो नहीं, जो परमेश्वर ने किया। हम कभी कभार सोचते हैं ना, जैसे कुछ बीवियां क्या होता है, जो वो जो बोलना चाहते हैं आपके मुंह से निकलवाता है। देखा आपने ऐसे लोग? आप नहीं बोल रहा बट आपके मुंह से ऐसे घुसाएगा, फिर आपने ऐसे लगेगा तूने तो बोला था ये, बट आपने बोला नहीं, आपके मुंह में जबरदस्ती ठूसा। वो नहीं बात है। जो परमेश्वर आपको प्रॉमिस करेगा, जिस परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया है वो करके देगा। कुछ भी मांगो, मेरा परमेश्वर ताकत रखते हैं आज, कुछ भी। उस वचन जो 7 है, 7 और 8 हम मिलके पढ़ेंगे सब जोर आवाज से। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक पिता को तब आशीष मिलता है, तब अनुग्रह मिलता है, तब उसको घमंड आ जाता है जब अपनी बच्चा सफल हो जाता है। जब आपकी बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तब एक पिता को अच्छा लगता है ना। हमारी पिता परमेश्वर खुदा को भी ये अच्छा लगता है जब मैं और आप सफल हो जाए, जब मैं और आप आशीष में जाए, जब मैं और आप अनुग्रह में जाए, तब उसको भी लगेगा हाँ ये मुझे महिमा मिल रहा है। आप फलों को लेके आने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, और आपको फलों को लेके आना है। और लेके कैसे आएंगे? परमेश्वर के वचन में बैठेंगे, या आज चर्च में गए, अगले हफ्ते बाइबल ढूंढेंगे, अगले संडे या अगले हफ्ते। पिछले संडे भी हम हो सकता है आए नहीं, हम यीशु का भूल गया, हो सकता है अगले संडे भी हो सकता है भूलेंगे। फिर हम सोचेंगे परमेश्वर मेरी बात तू सुन क्यों नहीं रहा। हम बहुत बार सोचते हैं, हमने एक बार गया चर्च में, फिर प्रभु ने हमारे को आशीष देने के लिए ठेका लिया। इस धरती में बहुत सारे बीमार लोग हैं। आपकी बीमारी एक और हो गया तो क्या हो गया? 90 कैंसर वाला है, 91 हो गया तो क्या हो गया? पहले 4 लाख गरीब है, 5 लाख हो गया तो क्या हो गया? बट मेरे को और आपको समझना है, परमेश्वर खुदावंद यीशु में रह के अनुग्रह लेके अपनी वो गरीबी, 5 लाख गरीब में आपका नंबर भी है, उसमें से अपना नंबर हटवाना है, परमेश्वर से आशीष लेना है, उसके पीछे पड़ा रहना है, उसके पीछे पड़ा रहना है, और वचन में, प्रार्थना में, उपवास में टाइम उसके साथ स्पेंड करके। आज कलीसिया से जाने के बाद भी आज वचन में टाइम स्पेंड करो। क्या हमें बहुत बार बीमार होने के टाइम में हमारी पादरी का नाम याद आ जाता है ना। जब बीमार होता है उसी टाइम हमें किसी से प्रार्थना करना तब याद आ जाता है। जब पैसा चाहिए तब हमें उस चाचा का नाम आता है। ऐसे परमेश्वर का नाम ऐसे नहीं याद आना, लगातार लो परमेश्वर जीसस का नाम लो, प्रार्थना करो, उसके साथ लगातार बैठे रहो। वचन नहीं है, बाइबल नहीं है, आप बाइबल ले लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या चाहता है इस धरती को जिसने बनाया रचाया। और आज जाते हुए भी सोच के जाना, मुझ में और उस मृग में, मुझ में और उस हाथी में, मुझ में और उस शेर में क्या फर्क है? वो भी खा रहे पी रहे, बट फर्क मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको अपनी रूप में बनाया, आपको बुद्धि दिया, आपको सामर्थ्य दिया, आपके साथ परमेश्वर एक संबंध बनाना चाहता है। और जो भी आप मांगेंगे यीशु के नाम से परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो अपने इकलौता बेटे के नाम से जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। आप आज पाप से क्षमा मांग रहा होगा बैठ के, परमेश्वर ने मुझ जैसे आप जैसे पापी के लिए आया। हमारी हर पापों को क्षमा करने का ताकत परमेश्वर रखता है। आपके पाप कौन क्षमा कर सकता है? जीसस क्राइस्ट। हमारे पाप कौन क्षमा कर सकता है? अपनी पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह। आपकी पाप यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। बड़े से बड़े पाप आप आज सोच भी नहीं सकता होगा, आपकी पाप परमेश्वर यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकता है। आपके बड़े पाप, आप अंदर से बैठ के जल रहा होगा, परमेश्वर ऐसे मेरी जिंदगी ड्राई हो गया, मैं सूखा हो गया, मैं कहां पे जाऊं? परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन की जल हूं। हम पानी कब पीते हैं? जब प्यासा होता है, जब ड्राई हो जाता है। जो सूखी भूमि में हम पानी डालने के टाइम उधर क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है। उधर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, वो नए बन जाता है। आज अपनी जिंदगी ड्राई होगा, कोई आशीष नहीं होगा, बीमारी से, परेशानी से, लड़ाइयों से। आपके घर, आप सोच रहा होगा मैं अभी घर जाना है 9 बजे, उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू होनी है मेरी परिवार में, परेशानी शुरू होना है। बट जब परमेश्वर को आप मांगेंगे, खुदावंद यीशु को आप आशीष अनुग्रह मांगेंगे, आपकी उस जगह में नई आशीष देने वाले होंगे। कितने लोगों को आशीष लेना अच्छा लगता है और देना? यूहन्ना अध्याय 7 देना। हमने अभी तक टॉफी नहीं दिया पड़ोसी को। यूहन्ना अध्याय 7 का 37 to 39। यूहन्ना अध्याय 7, ये जिस किताब मेरे हाथों में है, ये परमेश्वर यीशु मसीह का, इस धरती का जब से रचा तब और अंत में क्या होगा वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक बहुत अद्भुत किताब है। यूहन्ना अध्याय 7 37 to 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। परमेश्वर ने बोला मेरे पास आऊंगा, केवल तुम्हारा प्यास बुझाने के लिए मैं पानी नहीं दूंगा, तुमसे नदियां बहेंगी।
मतलब आप अभी सबसे छीन के आशीष रख रहा होगा, जमीन ले रहा होगा, पैसा ले रहा होगा, सब कुछ जो भी है, आप बोलते हो और लिया और लिया और लिया। मेरे एक दोस्त था, किसी की भी पॉकेट में पेन देखते उसको चाहिए, वो लिखते नहीं है, बस रखते उसकी ड्रॉयर खोलो सूखा सूखा पेन मिल जाता है। हम भी कभी कभार ऐसे सबसे छीन लेता है, किसी को देने का इच्छा नहीं है, किसी को हमने टॉफी तक दिया नहीं होगा 5 रुपए का जिंदगी में। बट परमेश्वर कह रहा है तू केवल पी के तू दूसरों को भी देने का, दूसरे को भी आशीष देने का, दूसरों को चंगा करने का, दूसरे का जिंदगी बनाने वाला मैं बनाऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला जब तुम मुझ में बना रहेगा मैं तेरी सारी जरूरत को पूरी करेंगे। तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा, तू दूसरों को, बोल दो आप दूसरे के लिए आशीष के लिए बुलाया गया, दूसरों को आशीष दे सकता है। कि कितना अच्छा होगा ना जब आप दूसरे को आशीष दे सकते हैं, कितना अच्छा होगा। आपकी व्यवसाय में आशीष है, आपकी व्यवसाय में प्रॉफिट है, आपकी जिंदगी में शांति है और आप दूसरे को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। बोल रहे हो कि शांति, ये शांति मेरी जिंदगी में है तो अशांति लेके आता है। आज आप अशांति ले देते होंगे, आप जाते चुगलखोरी करते होंगे, आपके चेहरा देख के आपके पड़ोसी दूर सब भग जाते होंगे, क्योंकि जिसके घर पे आ गया तो उसी जना लड़ाई पैदा करवाना है। बट आप आशीष दे सकते, देने वाला बनाने का ताकत है परमेश्वर का। जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे, मैंने क्या बोला, जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे आप दूसरे को आशीष देने वाला व्यक्ति बनाएंगे। केवल आप अकेला आशीषित नहीं होगा। इस इलाके का केवल आप ही के पास पैसा है, ऐसे बनना चाहते हो आप? हम सोचते अच्छा होगा, ऐसे बहुत बुरा होगा, क्योंकि एक ही घर में पैसे, बाकी आसपास वाले सारे चोर बैठेंगे। आपकी एक ही घर है, बहुत बड़ा घर, तो सब चोरों का नजर कहां पे होगा? उसी घरों में होगा। तो ये खतरनाक प्रॉब्लम है। सब होना चाहिए आशीष अनुग्रह में। जैसे आज जितने भी कीड़े कहां पे आ रहे, लाइट कहां पे उधर ही आ रहे है ना। जितने भी कीड़े कहां आएंगे? जहां लाइट है। तो आपको और लोगों को भी, और बंदे को भी आशीष और अनुग्रह में जाना चाहिए। अपने पैरों में आएंगे हम, बोलेंगे परमेश्वर मुझे दूसरों को आशीष देने के लिए बना, तो वायदा मैं तुझ में बना रहना चाहता हूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू कार्य कर। परमेश्वर आप प्रार्थना करना, बहुत बार लोगों को पता नहीं है प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना हम सोचते हैं वो मर गया जी, सड़ गया जी, मेरा ये खत्म हो गया जी, मेरे पास वो नहीं है जी, मैं मर गया जी, मेरा वो खत्म हो गया जी। वो नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए आपको पहले परमेश्वर यीशु को आराधना करना पड़ेगा। आपकी पापों को आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। क्या है? पापों को क्षमा। पाप क्या क्या चीज पाप होता है? चोरी, डकैती, चुगलखोरी, गलत बोलना, और लोगों के साथ संबंध बनाना, 10 जगह गलत काम करना, छीनना, दूसरे को जलस ईर्ष्या के साथ देखना, उसके साथ जो है उसके ऊपर मन लगाना, ये सब पाप है। और जो पाप आपने किया, ये सबसे आज क्षमा मांग के परमेश्वर को बोल देंगे प्रभु मेरी जिंदगी में तू कार्य कर, मुझे क्षमा कर। उस आराधना है पाप क्षमा कर। कौन सी है? जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की आपने हो सकता है लाइफ में सोचा होगा परमेश्वर, जैसे हम बच्चे कॉपी में गलती करते तो वो क्या रबर इरेजर उठा के एक वो करता है ना। अपने लाइफ में मैंने कभी एक बार यीशु मिलने के पहले मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ को मिटा के दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। बट यीशु मिल गया, मुझे फिर समझ आ गई सचमुच में मेरी लाइफ को मिटाता नहीं है बट उससे अच्छा बनाता है वो। आज आपको लाइफ, अगर आपकी जिंदगी में पाप है, परेशानी है, आप सोचते हैं मैं नई तरीके से शुरू करना चाहता हूं। जैसे बच्चे हर साल नए साल शुरू होते सोचते इस साल अच्छा पढ़ूंगा, मैं नई कॉपी लेके आ जाता है, नए बुक लेके आ जाता है, मैं होमवर्क पूरा करूंगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। बहुत बार सोचते हैं, कुछ बच्चे करते भी है। बट मेरा परमेश्वर यीशु के पास आएंगे, आपको नई जीवन देगा फ्रेश होके। परमेश्वर ने बोला तो पापों को हम बहुत बार सोचते हैं मुक्ति कहां से मिलता है? मुक्ति कहां खरीद सकते हैं? मुक्ति कहीं नहीं खरीद सकता, क्योंकि मुक्ति जो देने वाला वो माल पैसा से बिकता नहीं है। मैं और आप बिक सकते हैं, वो नहीं बिकता।
आज इसी कारण परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर मुझे मुक्ति चाहिए, इसी के लिए मेरी जिंदगी को क्षमा कर, मेरी पापों को क्षमा कर। वे विचार हो, खून किया होगा, मैं नहीं जानता आपने क्या क्या पाप किया होगा। आप सोचते हैं आप कोई पाप नहीं किया, सबसे बड़ा पापी फिर आप होगा। आप सोचते होंगे मैं कोई पाप ही नहीं किया। आज बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा करा, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे धो, मुझे नए जीवन दो परमेश्वर। फिर मांगो परमेश्वर में, फिर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, दया देंगे। फिर आप जब मांगते हैं वो आपको नई जीवन देने का ताकत रखता है, फिर वो आपको नई जीवन देने का ताकत रखता है। फिर उसमें बने रहो। आपके सबसे बड़े प्रेयर जो 10 साल से आप करते आ रहे हैं वो जवाब नहीं दिया होगा, आज जवाब मिल सकता है, मिल सकते नहीं, मिलेगा 100%। जब आप मैंने जो बोला वैसे ही बोलो, यीशु मुझे धो, शुद्ध कर, तेरी वचन के द्वारा, तेरी सामत के द्वारा, तेरी दया के द्वारा परमेश्वर मुझे धो, शुद्ध कर, मुझे धो और शुद्ध कर, पाप क्षमा कर, मुझे नए जीवन दो। आज मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नए जीवन मांग रहे हैं और आपने ढूंढता ही आया। बहुत बार हम सोचते हैं कहाँ, हु इज ओरिजिनल गॉड, कौन है परमेश्वर, कौन है भगवान, कौन है परमेश्वर। आप जवाब पूछते आए, आज आपकी जवाब की आंसर है जीसस क्राइस्ट। आपकी जवाब, आपकी क्वेश्चन, आपके सवाल की जवाब है यीशु मसीह। आप पूछते आए, आपने बहुत बार गाड़ी चलाते हुए, आपने बहुत बार बाइक में बैठते हुए, बहुत बार आपने घर पे बैठते हुए, बहुत बार आप परेशानी में जाने के टाइम में आपने सोचा होगा ये धरती किसने बनाया, करता कोई है, सृष्टिकर्ता कोई। आपने ऐसे बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे होंगे आप। आज मैं कह रहा हूं उसी जो जिसने बनाया उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। तो आज उससे आप मांग सकते हैं, बोल सकते हैं मेरा सारे पापों को क्षमा करके मुझे नया जीवन दो, मेरे सारे पापों को क्षमा करके मुझे नया जीवन दो। बोल दो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करके मुझे नए जीवन दो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हर हाथों को ऊपर उठाइए, हर हाथों को ऊपर उठाइए। पर आज बोलो परमेश्वर मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, जो तू जो बोलता है इस धरती का सृष्टिकर्ता, आज अपने शरीर में आप एक्सपीरियंस करेंगे। यीशु मसीह जिसका कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, जो अपने मनुष्य के रूप में आया। आज कोई फोटो नहीं है, रूप है वो यीशु अपने मनुष्य मेरी और आपके समान इस धरती में आया। और आज कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है उसका। जब आप हाथों को उठाते हैं, सृष्टिकर्ता मेरे पापों को क्षमा करके मेरी शरीर में मैं आज तुझे एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। हो सकता है आपकी बीमारी दूर करके, हो सकता नहीं आपकी बीमारी दूर करेगा। आज बोलो परमेश्वर शरीर में जो बीमारी को दूर करके मैं आपकी छुवन हाथ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, मैं अनुभव खुद लेना चाहता हूं परमेश्वर मेरी शरीर में। उस बीमारी को दूर करके, आपकी दर्दों को दूर करके, जो आपसे लड़के बैठा हुआ, आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं अपने परिवार में, वो आपसे दूर है। आज मैं घोषणा करता हूं आप घर जाने के पहले आपके पास उसका फोन आ जाएगा। जब आप विश्वास करेंगे शरीर में, परिवार में, फैमिली में, जिस रिश्तों को आप बनाना चाहता है, जो कनेक्शन आपकी टूटा हुआ है, वो डिवाइन फोन कॉल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसी हफ्ते आएंगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आज, कुछ लोगों के लिए शनिवार पहले। और आप टेस्टिमनीज के साथ आएंगे, मुझे वो गुड न्यूज मेरी कान तक पहुंच गया। बोलो पाप क्षमा करके मुझे कर दे पिता परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान। गाइए, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू देखेदार, छेड़े जनकार, दे देखेदार,
पाए, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर। अगर आप मन में शांति और परिवार में शांति मांगना चाहते हैं, आज हाथों को उठाइए। परिवार में शांति और मन में शांति। ये मत सोचो मेरी जिंदगी में परिवार में शांति मांगेगा कौन देखेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे, आस पड़ोसी जाना दो। आप और आपकी परमेश्वर आज केवल आपको भी शांति देने के लिए, हर आंख जब बंद रहे, इधर उधर ना देखो, आज आप बोलो परमेश्वर शांति का राजकुमार, शांति प्रदान करने वाला जीसस क्राइस्ट, शालोम पीस मेरे परिवार में आए। मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी परिवार, आपकी जिंदगी से अशांति को लेके आने वाले हर आत्मा, हर ग्रुप, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ट्रस्ट, हर अनॉइंटेड, हर नॉन अनॉइंटेड व्यक्ति, स्पिरिट सब दूर हो और आपको डिवाइन हेवनली पीस मिले आपकी जिंदगी में। डिवाइन और हेवनली पीस घोषणा करता हूं, हर अशांति की आत्मा दूर हो। आपका बीमारी के कारण आपकी परिवार में शांति नहीं है, आपकी फाइनेंस, मैंने कहा जो भी आपकी अशांति को लेके आता है, शांति प्रदान नहीं करता। आप हस्बैंड का फेल्ड बिजनेस होगा, आप समझा के थक गए होगा हस्बैंड को। हर बिजनेस में हर 6 महीने साल भर नए नए काम मत करो। मैं ऐसे कोई व्यक्तियां बैठे हैं और वाइफ आपको समझदारी है बट आपकी हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनता। आज यीशु के हवाले में उसको हैंड ओवर करो। बोलो यीशु मसीह मेरे हस्बैंड के उस नेचर को तू चेंज करा जो मैं समझा के थक चुकी हूं। परमेश्वर ये हर टाइम चेंज करता रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये चेंज करता है। आपकी बेटी भी ये बात एग्री करते होंगे, आपके परिवार एग्री करते होंगे। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से उस शांति को लेके आएगा। मैं आज प्रॉफिटिकली आपके परिवार से बात कर रहा हूं, आपसे यीशु प्यार करता है, आज जिंदगी दो उसको। आज बोलो मैं, अगर यीशु मेरे मुंह को इस्तेमाल करके आप तक इतनी क्लियर कट बात कर सकता है, आपकी जिंदगी में भी कार्य मेरा परमेश्वर यीशु कर सकता है। आज बोलो परमेश्वर यीशु मेरी जिंदगी में हर अशांति को लेके आने वाले आत्मा मेरी जिंदगी से दूर हो। हर अशांति को लेके आने वाले आत्मा मेरी जिंदगी से दूर हो, शांति को प्रदान कर। हर अशांति को लेके आने वाले आत्मा मेरी जिंदगी से दूर हो। यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ यीशु आज हमारे बीच में है। यीशु मसीह के प्रेजेंस है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आपकी जिंदगी में आने के लिए बोलना है। यीशु मसीह जेंटल परमेश्वर है, बिना इनविटेशन से आपके घर नहीं आएगा। इसलिए बोलता है मैं खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, मुझे बुलाओ, मैं अंदर आएंगे। एक जेंटल व्यक्ति बिना बुलाहट से कहीं नहीं जाता, अपनी मर्जी किसी प्लॉट कहीं जाते नहीं है वो। यीशु भी ऐसे है, आपकी सो इच्छा के अकॉर्डिंगली, कोई जबरदस्ती नहीं। जब आप यीशु को पुकारते हैं जिंदगी में, इसी जगह में नहीं, इसी जगह में यीशु मसीह के प्रेजेंस, जब से हमने कलीसिया शुरू किया तब से वो लगातार रहेगा। बट आपकी जिंदगी में आज मांगो, आपकी चीजों में मांगो। वचन बोला है जब तक हेवन अप्रूव नहीं करेगा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हेवन अप्रूव करे आज आपको। बोले मेरी जिंदगी में तू अप्रूवल कर पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में तू आ। यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ यीशुआ तू मेरे बीच में, यीशुआ
यीशुआ हर बहन जो अपनी मम्मा के लिए अभी इसी टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं बट ऐसे लोग हैं, आप अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। आज परमेश्वर कह रहे हैं तू मांग, अपनी माँ को मेरे हाथों में दो, उसकी हर जरूरत को मैं ऑनर करूंगा। जो अपनी मदर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे बहनें, भाई की नहीं बहन बात कर रहा है, पर मैं अपनी माँ के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं इस टाइम, उस ग्रेस आपके मन में अभी माँ का चेहरा है और उसकी उस सिचुएशन से परमेश्वर तो कार्य करा, तो कार्य करा, तो कार्य करा मेरी जिंदगी में। बोल परमेश्वर, मांगो आज इसी टाइम, बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू बोल, बोल खुदावन तू बोल मेरी जिंदगी में, तू खोल खुदावन मेरी जिंदगी में, तू कार्यों को कर इसी टाइम परमेश्वर, तू कर, मैं मांगता हूँ। बोल खुदावन तू खोल खुदावन, तू आराधना गीत गाएंगे। तोड़ खुदावंद बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन खोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन खोल खुदा, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया। आपकी जिंदगी उस दो रस्सियों के बीच में ऐसे मैं देख रहा हूँ, रस्सी बांध के बहुत बड़े गांठ बने हुए हैं, और ये हाँ आपकी जिंदगी भी ऐसे बन चुके हो कुछ बहुत बड़ा, कोई खोल ही नहीं सकता। जितना आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो टाइट होते बिगड़ते जा रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ मेरा परमेश्वर एक एक खोल के उस आपकी जिंदगी को सीधा करने का ताकत रखता है। आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, आप एक परेशानी बंद कर देते दूसरी परेशानी खड़े होते हैं, एक चीज को आप सेट करते चार और खड़े हो जाता है। आपको लगता है क्या हो रहा है आपकी जिंदगी के साथ। आज ये प्रोफेटिकल सॉन्ग जब आप गाएंगे आपकी हर परेशानियां, हर इश्यूज ओपन होंगे। आज डिवाइन ग्रेस, डिवाइन दया आपके ऊपर मेरा परमेश्वर यीशु की ओर से आएगा। आज बोलो परमेश्वर ये कार्य करा, हर परेशानी जो बढ़ते जा रहे हैं वो मेरी जिंदगी में ओपन करा। आज आप जबरदस्ती आया, किसी ने आपको जबरदस्ती लेके आया, बट आप ही के लिए ही आज सभा खुला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष करना चाहता है। आज सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स आप लेके जाएंगे, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। बोलो इस आराधना गीत बोलो, खोलो, करो परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में करा। बोले खुदावंद सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदा, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया। मेरे तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। चलता सब में नजर तू आए, रूह का मसा हम सब पर छाए। चलता सब पे नजर तू आए, रूह का मसा मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया, मेरे जिंदा खुदा तू है जिंदा खुदा, मेरे जिंदा खुदा, मेरे जिंदा खुदा। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन खोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन खोल खुदा, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया, मेरे जिंदा खुदा तू है हाज़िया। तुझको
का मसा हम सब पे छाए, चलना सब में नजर तू आए। रूह का मसा हम सब पे छाए। मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ। जब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। हालेलुया, हालेलुया। इस टाइम है हम परमेश्वर के भवन में बोएंगे। आप जो दशमांश आज परमेश्वर के भवन में बोने के लिए आए हैं, जो दशमांश होता है हमारे कमाई का 10वां हिस्सा जो हम परमेश्वर को देते हैं, वो हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। परमेश्वर का वायदा है कि जब हम वो 10वां हिस्सा, जो भी हमारे कमाई का 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, तो जो 90% जो बच जाता है उसमें परमेश्वर अपने आशीषों को भेजता है। परमेश्वर का वायदा है कि आपके फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे जब आप अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। जब परमेश्वर के भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी नहीं होगी तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपके घर में भी किसी भी चीज की कमी नहीं रखेगा। वो कहता है कि मैं आकाश के झरोकों को तेरे लिए ऐसे खुड़कूंगा कि तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी। तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। तू कभी देने वाला नहीं, तू हमेशा देने वाला होगा, तू लेने वाला नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो इस टाइम कलीसिया, जो आपका 10वां हिस्सा आपका नहीं परंतु वो परमेश्वर का है, वो 10वां हिस्सा जैसे हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर बोलना, परमेश्वर जो 10वां हिस्सा तेरे वचन के अनुसार जैसे मैं तेरे भवन में बोता हूं परमेश्वर, उसके साथ जो तूने वायदों को अटैच किया है परमेश्वर, वो वायदे मेरे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर हमारे ऑफरिंग्स को, हमारे थैंक्स गिविंग को, हमारे शुक्रनामों को, हमारे सीड ऑफरिंग्स को परमेश्वर तू रिसीव करना। जैसे भजन संहिता 126 के 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोता है वह जय जयकार करते हुए लबने पाएगा। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर फुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस टाइम जो लोग आंसुओं को बहाते हुए, जिस प्रकार हन्ना आंसुओं को बहाते हुए तेरे भवन में बोती थी परमेश्वर, और तेरा वायदा था कि वो जय जयकार करते हुए, गीतों को गाते हुए वो लवेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस टाइम जो अपनी घटी में से ऑफरिंग्स को देते हैं, जो आंसुओं के साथ अपने नीड को अटैच करते हुए तेरे भवन में देते हैं परमेश्वर, वो जय जयकार के साथ भवन में वापस आएंगे। जिस प्रकार हन्ना जय जयकार के साथ वापस आई थी भवन में, एक बेबी को लेके आई थी परमेश्वर, उसी प्रकार तेरे बच्चे टेस्टिमनीज को, गवाहियों को लेकर परमेश्वर गीतों को गाते हुए जय जयकार करते हुए वापस आएंगे परमेश्वर। तेरा वायदा है चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर, जो घटी में से बोते हैं, जो एबंडेंस में से बोते हैं परमेश्वर, तू दोनों के हृदय को जानता है और जांचता है परमेश्वर, और अकॉर्डिंगली तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमारे ऑफरिंग्स को, हमारे दशांश को, हमारे शुक्रनामों को, हमारे सीड ऑफरिंग्स को तेरे भवन में हम बोते हैं परमेश्वर, और जिस प्रकार हम बोते हैं तेरे भवन में कोई भी भोजन वस्तु की कमी ना हो परमेश्वर, ये तेरा वायदा है। धन्यवाद करते हैं हर्ष के साथ, खुशी के साथ, जय जयकार के साथ परमेश्वर, हम इसको तेरे भवन में बोते हैं। आइए कलीसिया, मिल के हम बोएंगे, खड़े हो जाएंगे अपने पैरों में और खड़े होके गीतों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए आज परमेश्वर के भवन में बोएंगे। अपने वचन को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर के। अपने वचन को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर। मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ। जब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। चलता सब पे नजर तू आए, रूह का मसा हम सब पे छाए।
तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदा। मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, मेरे जिंदा खुदा, मेरे जिंदा खुदा, मेरे जिंदा खुदा, मेरे जिंदा खुदा। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। अपने वचन को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर के। अपने वचन को जाहिर कर दे, हर कोई नाचे रूह से भर के। मेरे जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, मेरे जिंदा खुदा तू है। और परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति के लिए, आपकी हजूरी के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आपने अपने दास के द्वारा हमारे जीवन में जो बोला, जो डिक्लेरेशंस और घोषणाएं हमारे जीवन में हुई परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जो घोषणाएं, जो डिक्लेरेशंस आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए हुई पिता परमेश्वर, वो शैतान के, अधोलोक की, दुष्ट की कोई भी योजना उसको चुरा ना ला पाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि तेरे बच्चे जब संडे को आते हैं, रविवार को आते हैं पिता, वो जय जयकार के साथ, हर्ष के साथ, गवाहियों के साथ, टेस्टिमनीज के साथ तेरे भवन में वापस आएंगे। जिस प्रकार हन्ना वापस आई थी जय जयकार के साथ, गवाहियों को लेके वो वापस आई थी परमेश्वर, उसी प्रकार तेरे बच्चे गवाहियों को लेके तेरे भवन में वापस आएंगे। हे दाऊद का परमेश्वर, दाऊद की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हन्ना की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, नहमिया के प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं जो प्रार्थनाएं आज हमने तेरे सामने की है, उसका उत्तर जो आपने हमें दे दिया है, जो चंगाई आप दे चुके हैं, जो शिफा आप दे चुके हैं, जो अनुग्रह आप दे चुके हैं, जो दया आप दे चुके हैं परमेश्वर, हर एक चीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं पिता, और हम अंगीकार करते हैं खुदावन कि आप ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर आप ही हैं, शांति का राजकुमार आप ही हैं, मुक्ति देने वाला परमेश्वर आप ही हैं, शिफा देने वाला परमेश्वर आप ही हैं, हमारा यहोवा ईरे आप ही हैं, यहोवा एलोहीम आप ही हैं। यीशु मसीह तेरे बिना कोई नहीं खुदावन। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता। और जैसे तेरे बच्चे अपने घरों में जाते हैं पिता परमेश्वर, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इन बच्चों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की कलीसिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे को हम मिलेंगे सुबह 10 बजे। एक बार अपने पड़ोसी को देख के बोलेगा, रविवार सुबह 10 बजे, रविवार सुबह 10 बजे सर्विस शुरू होता है। अगर आप गाड़ी में आते हैं, जो 5 नंबर से आते हैं, गाड़ी के 2 नंबर्स जो आपके पास हैं, आप उन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे आपको लेके आने में और आपको ड्रॉप करने के। और जो पहली बार आए हैं, क्या मैं आपके हाथों को देख सकती हूँ? आप पहली बार आए हैं कलीसिया में? जो पहली बार आए हैं, एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अगर अंत में आप आगे आ सकते हैं तो हम आपसे मिलना चाहेंगे। जो पहली बार आए हैं वो आगे आ जाइए, वरना गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। रविवार को सुबह 10 बजे हम आपसे मिलेंगे।